2 महीनों में टुनटुनी की शादी थी और वो लहंगा खरीदने के लिए शहर के सबसे बड़ी दुकान में आई थी। क्या भैया, सही दाम लगाओ ना। इतना महंगा लहंगा कौन देता है भैया? जरा थोड़ा तो कम करो। दीदी, ये बिल्कुल सही दाम है। चलिए, मैं आपके लिए 100 रुपया और कम कर देता हूँ। 100 रुपये? 100 रुपये कम करने से क्या होता है? 50,000 का लहंगा है, 2-3 हजार तो कम करिए ना भैया। ऐसा थोड़ी होता है, कम कर दीजिए ना भैया। टुनटुनी मोल भाव करने में माहिर थी। उसने मोल भाव कर कर 50,000 का लहंगा खरीद ही लिया। शादी एक बार होती है, इसलिए शादी का लहंगा ऐसा होना चाहिए कि जंगल के सभी पक्षी बस देखते ही रह जाएं। ऊपर से इस लहंगे में ना जाने की क्या आकर्षण है, जो पल भर में किसी को अपना दीवाना बना ले। मैं जब अपनी शादी में इस लहंगे को पहनूंगी तो बड़ा मजा आएगा। टुनटुनी दुकान से बाहर आने पर सामने बने ढाबे में जाती है, जहां बर्गर और कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफी तो खत्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर टुनटुनी बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश इसकी मैचिंग की सुंदर सी ज्वेलरी और सैंडल ही मिल जाए तो क्या बात होगी। मैं सबसे सुंदर दुल्हन लगूंगी अपनी शादी पर। उसका इतना कहते ही लहंगे की मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल आ जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो जादुई लहंगा लगता है। मैं जो भी मांग रहा हूँ वो मेरे सामने आ रहा है। तभी वेटर बर्गर देकर वहाँ से चला गया। बर्गर खाते हुए टुनटुनी कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के इस बर्गर का स्वाद ही नहीं आ रहा। काश अगर कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा ही आ जाता। उसका इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब टुनटुनी समझ चुकी थी कि जब से इसके पास लहंगा आया है तब से उसके पास जादू हो रहा है। इसका मतलब यह जादुई लहंगा है। अब जल्दी से अपने घर जाती हूँ और अपनी जरूरत की चीजें इससे मांग कर देखती हूँ। मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हो जाएंगे। वो जादुई लहंगा टुनटुनी अपने घर ले जाने लगती है। आज उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 महीनों में उसकी शादी थी और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया। टुनटुनी यही सब सोच रही थी कि पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ से लहंगा छीनकर भाग गया। अरे चोर चोर, अरे कोई पकड़ो, अरे चोर कोई तो पकड़ो उस चोर को, मेरा लहंगा लेकर भाग रहा है, अरे पकड़ो कोई उसे। टुनटुनी एक डाल पर बैठकर रो पड़ी। मेरा ब्राइडल लहंगा, मेरा 50,000 का लहंगा, मेरी तो 2 हफ्तों में शादी है। अब क्या होगा, मेरी शादी कैसे होगी, मैं क्या पहनूंगी और कालू जी को क्या जवाब दूंगी। टुनटुनी रोते हुए घर चली आई। उसकी माँ टूनी ने सब कुछ सुनकर कहा, चिंता मत कर बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ, इसमें क्या अच्छा दिख रहा है? अब मैं अपने शादी में क्या पहनूंगी, कैसी होगी मेरी शादी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। बेटी, भगवान पे भरोसा रख, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उन्होंने तेरे लिए इससे भी अच्छा कुछ लिख रखा हो। इतना मुश्किल से तो ही यह शादी पक्की हुई थी। एक ही सपना था कि मैं अपनी शादी में एक अच्छा सा डिजाइनर लहंगा पहनूं। अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। टुनटुनी रोती रही। बहुत मुश्किल से तो कालू कौवे ने उसे पसंद किया था, वो भी दहेज के लालच में, और उस कौवे का नाम कालू था और वो बस एक ही चीज चाहता था। उसने टुनटुनी से कहा था, टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही था कि तुम एक गरीब चिड़िया हो। मेरे रिश्तेदार इस बात का पतंगड़ बनाने वाले हैं और तुम ऐसी लहंगा पहनना कि सभी का नजर उस लहंगा पर रहे, ना कि तुम्हारे गरीबी पर। लेकिन वो कर ही क्या सकती थी
लहंगा के लिए उसने अपने पिता टुन्नू से 50,000 रुपये ली थी, लेकिन अब लहंगा भी चोरी हो गया था। लेकिन टूनी भगवान को बहुत मानती थी। हे भगवान, मेरी बेटी का लहंगा लौटा दो। लहंगे की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। आपको तो सब कुछ पता ही है। कुछ करो भगवान, कुछ करो। उधर उस चोर ने उस लहंगे को चुरा कर 5,000 रुपये के बदले चोर बाजार में बेच दिया। इधर टुनटुनी हर रोज रोती रही, अब मेरी शादी नहीं होगी, मुझे दूसरा लहंगा चाहिए। बेटी, दूसरा लहंगा खरीदने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। वैसे भी दहेज में इतना सारा पैसा देना पड़ रहा है। पिताजी, प्लीज मुझे 50,000 रुपये दे दो। उस लहंगे के बिना मेरी शादी नहीं होगी। बहुत रोने धोने के बाद टुन्नू ने टुनटुनी को 20,000 रुपये दिए। वो पैसे लेकर टुनटुनी फिर से दुकान पर चली गई। भैया, मेरे पास 20,000 रुपये है, मुझे वो वाला लहंगा मिल सकता है क्या, जो कल लेकर गई थी? अरे आप, अरे बहन जी, वो लहंगा तो एक ही था। अब तो 1,00,000 रुपए देने पर भी वह लहंगा नहीं मिल सकता। टुनटुनी दुखी होकर घर चली आई और फिर टूनी चिड़िया ने कहा, बेटी, मैं तेरे लिए लहंगा खरीद कर लाऊंगी। देखना, उस लहंगे में भी बहुत अच्छा दिखेगी तू। टुनटुनी की माँ लहंगा ढूंढते ढूंढते चोर बाजार चली गई थी और वहाँ जाकर उसे वो वाला लहंगा दिखा। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत बढ़िया है। कितने का है भैया? 10,000 रुपये का मैडम। इतना सस्ता, दे दीजिए मुझे। लहंगा लेकर टुनी दौड़ती हुई घर आई। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, यह लहंगा देख कैसा है? अरे यह तो जादुई लहंगा है माँ, मैंने तो यही खरीदा था। तुम्हें यह लहंगा कहाँ से मिला? चोर बाजार से। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। टुनटुनी ने उस लहंगे को पहन लिया। हे जादुई लहंगे, मुझे दुल्हन बना दो। और तभी चमत्कार हो गया। एक जादू से टुनटुनी के कान में झुमके और ज्वेलरी आ गई और टुनटुनी बहुत सुंदर हो गई। थैंक यू मेरे जादुई लहंगे, तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो पाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लहंगे। ये तो कमाल हो गया। ये सब भगवान का ही किया धरा है। टुनटुनी, अब बस, अब तू अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है और वह डोली में बैठकर खुशी खुशी ससुराल चली जाती है।